झारखंड राज्य मैत्री एआई कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक बुधवार को कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार महतो के द्वारा किया गया। बैठक में बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका समेत कई जिलों के मंत्री व लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्घाटन संबोधन में मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड के अंदर लाखों कर्मचारी, शिक्षक मानव की सुरक्षा एवं उसके विकास के लिए कार्यरत हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य और देश के लिए महत्वपूर्ण पशुधन सेवा में मात्र 6000 कर्मी राज्य निर्माण के साथ कार्यरत हैं। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार पशुधन विकास एवं सुरक्षा को लेकर गंभीर है, लेकिन उसके सेवा में लगे कर्मियों के लिए गंभीर नहीं है। ऐसे में उनके देखरेख पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा कि सरकार द्वारा 1500 मानदेय भुगतान करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक वह भी नहीं हो पाया है। इन्होंने कहा कि इन सभी मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को ध्यान देने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान संजय दत्त, रूपलाल महतो ने 8 सूत्री मांगों पर आंदोलन का अनुभव, संघर्ष के तरीकों पर प्रकाश डाला। वहीं प्रदेश महामंत्री विनोद कुमार ने राज्य में संगठन की गतिविधि पर विस्तार से प्रकाश डाला। इन्होंने कहा कि वार्ता के लिए आज की बैठक में संबंधित विभाग से तिथि निर्धारण को लेकर आग्रह करेंगे। मौके पर बोकारो के बिहारी लाल हंसदा, धनबाद से धीरेन्द्र नाथ महतो, लोचन पंडित, दिनेश कुमार मंडल, मेघू कुमार, मुकेश कुमार, दीपक कुमार, दिनेश्वर प्रसाद, राजेश कुमार समेत भारी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड राज्य मैत्री एआई कर्मचारी संघ, जो पशुपालन विभाग का मुख्य अंग है, का राज्य सामान्य परिषद की बैठक किरण पब्लिक स्कूल के कुलडीहा मैदान स्थित में संपन्न हुआ। इसमें श्री राजेश महतो ने अध्यक्षता किया। हमारे प्रदेश महामंत्री विनोद जी साहबगंज से आए और लगभग 12 जिले के नेताओं ने भाग लिया। हम कहना चाहेंगे इस अवसर पर कि मानव सेवा और सुरक्षा में लाखों कर्मचारी लगे हुए हैं, जबकि इस राज्य में पशुधन सेवा में मात्र 6000 के लगभग कर्मचारी कार्यरत हैं। दुर्भाग्य है कि झारखंड निर्माण के साथ ही इन कर्मचारियों ने पशुधन सेवा में अपना समय दिया और मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक भरोसा पर सरकार ने कहा था कि हम 1500 रुपया मानदेय तत्काल आपको देंगे, लेकिन आज तक वह कागजी घोषणा पर रह गया, एक भी पैसा नहीं मिला। सिर्फ जो ये वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो किसी का 10 रुपया, किसी का 15 रुपया, यानी जो पेट्रोल खर्च होता है, जो गाड़ी चलता है, वो भी पैसा वसूल नहीं हो पाता है, इस उम्मीद में कि आज न कल हमको मानदेय मिलेगा। इसलिए सरकार से कहना चाहेंगे कि जब इतनी बड़ी आबादी मानव सेवा में है, ठीक उसी के साथ जो एक विभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण विभाग है पशुपालन विभाग, उसमें पुराना कर्मचारी बिहार जमाने से ही सभी समाप्त है। मात्र इन्हीं 5700, 6000 भी नहीं है, के बल पर समूचे राज्य में पशुपालन विभाग चल रहा है और उसके साथ इस प्रकार की बेईमानी हो रही है। एक तरफ श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी विभाग में बिना मानदेय का और न्यूनतम मजदूरी से कम किसी कर्मचारी को नहीं मिलेगा, तो न यहाँ न्यूनतम मजदूरी मिल रहा है, न मानदेय मिल रहा है। ऐसे आज बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि विभागीय मंत्री इस ओर ध्यान दें। अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन समस्या का समाधान नहीं होता, वार्ता के माध्यम से निकालेंगे, तो खुद चाहिए विभागीय मंत्री को कि वार्ता के लिए संघ के प्रतिनिधि को आमंत्रित करें। और अगर वो आमंत्रित नहीं करते हैं तो हम लोग मार्च के द्वितीय सप्ताह में उनको दूरभाष पर सूचना देकर रांची पहुंचेंगे। अगर वार्ता हो गई, समस्या का समाधान हो गया, ठीक है, नहीं तो उसी दिन समूचे राज्य में जो पशुपालन विभाग के अंदर जिसके बल पर, जिस कर्मी के बल पर काम चल रहा है, हम आंदोलन का तिथि निश्चित करके उनको सूचना दे देंगे कि इतना तारीख से हम आंदोलन पर चले जाएंगे। इसी मुद्दे पर लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित है। हमारी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि न्यूनतम मजदूरी, कम से कम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हमको मानदेय भुगतान किया जाए, और जब से सरकार ने हमको रखा है उसी समय से हमको बकाया राशि का भुगतान किया जाए। यह मेरे लिए न्याय होगा। कम से कम ईपीएफ हमारा कटौती हो, हमारा बीमा हो। हम जानवर को वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं, कहीं हम गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, कहीं रास्ते में कोई घटना हो गई, फिर मेरे परिवार का क्या होगा? इसलिए 3 चीज कि न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ कटौती और कम से कम। आज यहाँ राज्य स्तरीय सम्मेलन मैत्री एआई कर्मचारी, आज हमारी जो है 8 सूत्री मांगों को लेकर है। जो सरकार कह रही है बार बार कि हम आपको मानदेय देंगे, यहाँ तो प्रोत्साहन राशि भी भुगतान नहीं हो पा रहा है हर एक जिले में। तो दुर्भाग्य है इस सरकार में कि अगला सरकार रघुवर की सरकार थी तो कुछ अप टू डेट कुछ मिल भी रहा था, लेकिन जब से झारखंड सरकार, ये हेमंत सरकार बनी है, उस तरह से अभी तक ले
कोई पैसा हम लोग को भुगतान नहीं हो पा रहा है, चाहे प्रोत्साहन राशि हो, चाहे मानदेय हो, चाहे बीमा हो, टैब भी कहा जा रहा था वो भी आज कुछ नहीं दे पा रहा है। तो उसी को लेकर आज फिर हम लोग यहाँ किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिया में राज्य स्तरीय बैठक कर यह निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग सरकार से माननीय मंत्री से वार्ता करके हम लोग उसको हल निकालने की कोशिश करेंगे और हम लोग अपना अधिकार लेने की